पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू की बेटी ने बढ़ाई राजद की टेंशन। बार बार दिल्ली से पटना चक्कर लगा रहे लालू। तेजस्वी यादव कर रहे मंथन। राबड़ी देवी भी हो गई हैं खामोश। एक तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन जो एक विपक्षी एकता को मजबूत करने और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकने की एक रणनीति बनाई गई, लेकिन इंडिया गठबंधन भी गबड़ा गया है। पहली ही बैठक से नीतीश कुमार के द्वारा जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को रखा गया था, पहली ही बैठक में लालू प्रसाद यादव ने दूल्हा बदल दिया। लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बताकर कह दिया कि हम सब बाराती हैं, आप दूल्हा बनने को तैयार हो जाइए। तब से ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से असहज होते हुए दिखते नजर आ रहे थे। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, लेकिन वहां भी नीतीश कुमार का खेल भंडोल हो गया। बेंगलुरु जाने से ठीक पहले नीतीश के विरोध में बेंगलुरु के सड़कों पर पोस्टर दिखने लगे थे। उसके बाद फिर क्या था, मुंबई की बैठक में तो नीतीश ने बोलना ही छोड़ दिया और अब नीतीश कुमार खामोश हो गए हैं। हालांकि ये बात तो इंडिया गठबंधन की है, लेकिन अगर बात महागठबंधन की बिहार में करें तो 2024 में 2019 वाली गलती न दोहराने के लिए राजद ने कमर कस ली है। चूंकि अब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2019 वाली गलती तेजस्वी यादव नहीं दोहराना चाहते हैं और 2024 में अपना सांसद देने की कवायदात पूरी तरीके से शुरू हो गई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद वो चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। बिहार के राजनीति में भी काफ़ी एक्टिव दिखते हैं। बार बार अन्य जगहों पर उनका रथ निकल जाता है, जिससे बिहार के राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ जाती है। अब इस तमाम चर्चाओं के बीच में एक चर्चा ये उठ गई है कि काराकाट लोकसभा चुनाव से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती हैं। बता दें आपको कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। तमाम राजनीतिक दल गोटियां और गठबंधन सेट करने में लग गए हैं। ऐसे में प्रश्न ये है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि इसमें अगर एनडीए की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी दावेदारी पहले ही ठोक के चल चुके हैं। यह लोग मानकर चल रहे हैं कि जदयू के खाते में महागठबंधन से ये सीट जाएगी और महाबली सिंह सांसद हैं तो टिकट उन्हें को मिलेगा। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो रोहिणी आचार्य को राजनीति में सक्रिय देखना चाहता है। आपको बताएं कि गुरुवार को दाऊदनगर प्रखंड के हिच्चन बिघा में अपने स्वर्गीय ससुर रावरण विजय सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर पहुंची थी और उनके साथ उनकी सास और पति रामेश्वर सिंह भी थे। अरवल के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह एवं अन्य कई लोग इनमें रहे। उनसे जब लोगों ने पूछा कि क्या वे लोकसभा का चुनाव काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगी, हालांकि पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति नहीं आता, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ना है। जब बात निकली तो दूर तक जाएगी। इन तमाम चर्चाओं के बीच में अब ये चर्चा होने लगी है कि अब रोहिणी आचार्य राजद में एक बार फिर से सक्रिय हो रही हैं और इंडिया और महागठबंधन की सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। आपको याद ही होगा कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता की किडनी देकर किस तरीके से उनको नई जिंदगी दी है, तो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। चर्चाएं तेज हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।